नवनीत जी, जिस प्रकार का आपका करियर रहा, आपने शुरुआत एक्टिंग से आपने शुरुआत की और फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आई। मेरे को एक बात बताइए कि क्या नवनीत को बीजेपी की ज़रूरत है या बीजेपी को नवनीत की ज़रूरत है फिलहाल? हम लोगों को इस देश के प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। अच्छा। हम लोगों को इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है कि 2024 में फिर इस देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी बनना चाहिए। उसके लिए जितना संघर्ष होगा, जितनी ज़रूरत होगी, जितनी युवाओं की ताकत होगी, वो सब लगा देंगे। पर इस बार फिर एक बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अच्छा, आपके ऊपर काफ़ी अन्याय भी हुआ, जैसा आपका संघर्ष रहा पिछले सरकार में, महाविकास अघाड़ी में। आपको जेल में भेज दिया गया हनुमान चालीसा बोलने के लिए। फिर आपने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में बोलेंगे क्या। तो इस प्रकार का घटनाक्रम रहा है। तो ये जो विषय आपने उठाए हैं, कहीं ना कहीं जनता आपसे जुड़ी है इन विषयों को लेकर के, और जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनको क्या जवाब देंगे आप, उत्तर कैसे देंगे? मुझे उत्तर देने के लिए नहीं बनाया गया है, मुझे लोगों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। 2019 में भी मेरी जनता ने, अमरावतीकरों ने विरोधकों को उत्तर दिया, और 2024 में इस इलेक्शन में भी मेरी अमरावतीकर विरोधकों को उत्तर देगी। नवनीत राणा सिर्फ सेवा करने के लिए, उत्तर देने का काम मेरी पूरी अमरावतीकर। हनुमान जी के भरोसे हैं नवनीत राणा? हनुमान जी, ये मेरी आस्था है, और आस्था पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उसे जवाब देने के लिए भी हनुमान जी की भक्त उतनी ही सक्षम है। पहले भी जवाब दिया, आज भी जवाब देंगे अगर कोई उंगली उठाएगा, और आने वाले समय में अगर कोई हमारी आस्था पे अगर उंगली उठाता है तो उसको जवाब देने के लिए हम महिलाएं, हम पुरुष, हम युवक सक्षम है। एक अंतिम सवाल मैं आपके साथ ले रहा हूं नवनीत जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। आपने महिलाओं की बात की, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगी? और मैं ये तब सवाल पूछ रहा हूं, आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी भी की गई है, ना केवल विपक्ष से बल्कि न केवल आप पर, हेमा मालिनी के ऊपर भी जो है वो व्यक्तिगत टिप्पणी जो है रणदीप सुरजेवाला जी ने की है। उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो हेमा जी को लेकर के जो टिप्पणी की गई है, या आप लोगों को लेकर के जो सेक्सिस्ट रिमार्क किए जाते हैं, क्या महिलाओं का राजनीति में आना कुछ लोगों को चुभता है क्या? बहुत लोगों को चुभता है सर, पर दुख इस बात का होता है, ऐसी पार्टी से ऐसे लीडर बोलते हैं जैसे कंगना रनावत पे जिस तरीके से अशोभनीय शब्दों से एक महिला का तिरस्कार किया गया, हम लोगों ने उसका निंदा भी की, निषेध भी किया। पर दुख इस बात का होता है, ऐसी पार्टी के लीडर बोलते हैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाली इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी लेके चल रही है वो पक्ष को, और उसी पक्ष में सोनिया गांधी जी की बेटी प्रियंका गांधी एज ए लीडर काम कर रही हैं, और उसी पक्ष से महिलाओं के ऊपर अशोभनीय जब शब्द आते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस अपनी विचारधारा तो भूले गई है, पर एक महिला होने का स्वाभिमान और गर्व भी राजनीति के अखाड़े में वो भूलते आगे कदम बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं अच्छे तरीके से जवाब देगी। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा महिलाओं पे उंगली उठाने वाला, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।